है। आपको डर है लालू यादव का, आपको डर है दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, दूसरा लालू यादव बन रहा है तेजस्वी यादव, आपको डर है इनका, इसलिए आप इस तरह से कह रहे हैं। भाई साहब, सरकार बदलने का दर्द इस तरह है ना कि उन लोग का जब ट्विटर और जब उन लोग का फेसबुक का वाल खोलिएगा ना तो केवल और केवल यही दिखेगा कि आज के समय में जो वर्तमान में सरकार है यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है, ये महारथी सरकार है, उन लोग का कहना है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाले देश में आप आकर के हिंदू मुस्लिम लड़वा दीजिएगा, एक मुल्ला जी को बैठा दीजिएगा, एगो साधु बाबा को बैठा दीजिएगा और उसके बाद में झगड़ा करा दीजिएगा, डिबेट करा दीजिएगा, तो आपके लिए गो बैक नहीं लगेगा तो जिंदाबाद का नारा लगेगा। सलम बस्ती एरिया में चलिएगा, पटना के बोरिंग रोड से लेकर के और इधर नाला रोड से लेकर के पटना के हड़ताली मोड़ से लेकर के और लगभग बिहार के हर एक जिला में फ्लाईओवर के नीचे कौन लोग रहते हैं? उन लोग के पास घर है, वो कहाँ झंडा अपना फहराते, कहाँ फहराते? महंगाई इतना है कि झंडा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। अरे 16 अगस्त को झंडा का स्थिति देखिए ना, 17 अगस्त को झंडा का स्थिति देखिए ना, बहुत सारे ऐसे दुकानों पर आपको देखने को मिल जाएगा कि झंडा लटका हुआ है, झंडा गिरा हुआ है। हम दो जगह, हम मोतिहारी जिला में हम 2 जगह झंडा उठाए अपने हाथों से, हमने भी खुद उठाया है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 3 है, तो कुछ पत्रकार भी अब विकास की बात कर रहे हैं। वही पत्रकार विकास की बात कर रहे हैं जो कल हिंदू और मुस्लिम की बात करते साथ। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, सत्ता परिवर्तन होता है, जो भी पत्रकार कल तक चाटुकार था वो अब पत्रकार हमको भी दिखने लगा है, क्योंकि उसके जुबान से विकास की बात हो रही है। सत्ता में कौन आया और कौन गया? कौन आया है सत्ता में? कौन आया है? महागठबंधन। अच्छा, सत्ता से बाहर कौन गया है? एनडीए। तो वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। वो कौन है? सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी कौन है? वो पत्रकार कौन है? कौन पत्रकार है? किसकी पत्रकार जो आज के समय में विपक्ष में खूब आकर के सवाल उठा रहा है, वो कौन पत्रकार है? आपको पता है कि कौन सा पत्रकार है? राजभवन आप रिपोर्टिंग करने गए थे? गए थे। राजभवन में क्या हो रहा था? गो बैक। किसका गो बैक? गो बैक। कौन गो बैक? अंजना ओम कश्यप। क्यों? रिपब्लिक भारत के पत्रकार का। क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा था? हाँ बताइए, क्यों हो रहा था? अरे आपके गलतियों को दिखाते हैं, इसलिए आपको पसंद नहीं करते, इसलिए गो बैक का नारा हो रहा था। अच्छा, गलतियों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाले देश में आप आकर के हिंदू मुस्लिम लड़वा दीजिएगा, एक मुल्ला जी को बैठा दीजिएगा, एगो साधु बाबा को बैठा दीजिएगा और उसके बाद में झगड़ा करा दीजिएगा, डिबेट करा दीजिएगा, तो आपके लिए गो बैक नहीं लगेगा तो जिंदाबाद का नारा लगेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि बहन है, अगर वहां आपकी बहन होती तो क्या होता? वैसा ही बहन करती है कि घर को लड़वाने का काम करती है, आपस में द्वंद्व फैलाने का काम करेगी। ऐसा अगर बहन होगी तो उस बहन के लिए ऐसा होना भी चाहिए और होना ही चाहिए। आज के समय में आकर के बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि अब बिहार का विकास नहीं है, ये जंगल राज 3 है। तो आपको बता दें कि जंगल डिपार्टमेंट अब किसके हाथ में गया है? किसके हाथ में जंगल डिपार्टमेंट गया है? फॉरेस्ट विभाग किसके हाथ में? हाँ, तो तेज प्रताप जी कैसन है आपको पता है ना? कैसन है उनका नेचर सभी कोई जानता है। अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, जंगल राज उनके मुंह पर कोई कह के देखा है, बता देंगे कि जंगल राज क्या होता है। चलिए, कुछ लोग अब चाचा को पलटू चाचा कहने लगे हैं। वही चाचा को पलटू चाचा कह रहे हैं। 2017 में हुए चाचा संजीवनी बूटी लेकर गए हुए थे। हाँ। जब भाजपा में जाकर के मिले थे ना वो चाचा, तो संजीवनी बूटी लेकर के गए थे। तो उस समय लोकतंत्र का हत्या नहीं था। और आज अगर ये आकर के राजद के साथ में सरकार बना लिए हैं तो पलटू चाचा हो गए हैं। ये इनका कोई वैल्यू नहीं है। भाई साहब, वैल्यू कैसे नहीं था? जब वैल्यू नहीं था तो आप मुख्यमंत्री कैसे बना दिए थे? मतलब नीतीश कुमार का वैल्यू नहीं है। नीतीश कुमार के कहे हुए बातों को अब कठपुतली नीतीश कुमार हो गए। कह रहे हैं लोग कि कठपुतली हो गए। भाई साहब, समझिए इस बात को कि वो कठपुतली थे तो आप उनको कैसे मुख्यमंत्री बना दिए थे? रहे ना 17 से लेकर के लगातार 2022 तक वो मुख्यमंत्री रहे ना उनके साथ में। उसके पहले वो अपने दम पे रहे, राजद के साथ में रहे, किसी तरह से रहे, वो बात की बात है। लेकिन वो रहे ना, तो ये कठपुतली इनके लिए है और उनके लिए दूसरा कुछ है। गिरिराज सिंह से लेकर सुशील कुमार मोदी तक भरपूर विरोध कर रहे हैं और एक पर एक लाइन ट्विटर पर आ रहा है और खूब कुछ बचा है उन लोग के लिए? क्या है? कुछ बचा है? गिरिराज सिंह से लेकर के सुशील मोदी से लेकर के और भाजपा के संजय जायसवाल से लेकर के हम संजय जायसवाल का एक पोस्ट देख रहे थे और पोस्ट में क्या देख रहे थे कि झंडा जब फहरा रहे हैं नीतीश कुमार जी तो चप्पल पहने हुए है। भाई साहब, ऐसा फोटो हर साल वायरल होता है, हर साल लोगों का सलामी तो बूट पहन के दिया जाता है, हर साल वायरल होता है। बड़े बड़े नेताओं का वायरल हो जाता है। आप उनसे काहे नहीं सवाल पूछते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री है वो बोले थे ना
15 अगस्त को ही बोले थे ना कि हम 2022 में जब अमृत महोत्सव करेंगे तो भारत के हर एक घर में झंडा होगा और हर घर पे झंडा रहेगा। सलम बस्ती एरिया में चलिएगा, पटना के बोरिंग रोड से लेकर के और इधर नाला रोड से लेकर के पटना के हड़ताली मोड़ से लेकर के और लगभग बिहार के हर एक जिला में फ्लाईओवर के नीचे कौन लोग रहते हैं? उन लोग के पास घर है, वो कहाँ झंडा अपना फहराते, कहाँ फहराते? महंगाई जब इतना उनके है पास- कि झंडा जब- खरीदने हाँ। के लिए भी पैसा नहीं है। अरे 16 अगस्त को झंडा का स्थिति देखिए ना, 17 अगस्त को झंडा का स्थिति देखिए ना, बहुत सारे ऐसे दुकानों पर आपको देखने को मिल जाएगा कि झंडा लटका हुआ है, झंडा गिरा हुआ है। हम 2 जगह, हम मोतिहारी जिला में हम 2 जगह झंडा उठाए अपने हाथों से। हमने भी खुद उठाया है। ये कहाँ से है? जब हमारे पास अगर हम हर उतना साल ability हमारे हर पास- साल ये देखने के लिए मिलता हमारे है। पास उतनी एबिलिटी नहीं है, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास हम घर देने का बात नहीं कर रहे हैं और हम झंडा घर में लगा देंगे। झंडा, सही बात है, राजद की एक नेत्री कह रही थी, राजद की नेत्री नसीमा जमाल कह रही थी कि झंडा दिल में होता है, और सही बात है, झंडा दिल में होता है, घर में लगा देने से नहीं होगा। हाँ, हमने भी लगाया घर में, आपने भी घर में लगाया, हमने भी देखा, आपने भी देखा, वो बात की बात है। लेकिन जिनके पास घर नहीं है वो घर में कहाँ से लगाएंगे जी? आप एक बड़े मंच पे जाकर के कह देते हैं ये बात, अब बड़े मंच पे जाकर कह देते हैं कि हम 2022 में सभी किसी को घर देने के, कोई बेघर नहीं रहेगा, और वहीं 2022 आता है और उसी 2022 में गांधी मैदान में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आकर के कह देते हैं कि हम 10 लाख नहीं 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ये युवाओं के साथ में ठगा जा रहा है? आपको कहीं ना कहीं डर है इस बात का कि अब आप सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। आपको डर है लालू यादव का, आपको डर है दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, दूसरा लालू यादव बन रहा है, तेजस्वी यादव, आपको डर है इनका, इसलिए आप इस तरह से कह रहे हैं। और अपने जो तमाम नेता है जो कल तक मंत्री थे, जो कल तक, आपने सुना शाहनवाज हुसैन का बयान? शाहनवाज हुसैन कह रहे थे जब फ्लाइट से टेकअप कर रहे थे तो उस समय तक हम बिहार के उद्योग मंत्री थे, और जब फ्लाइट से पटना पटना जैसे लैंड किए तो हमको पता चला सरकारें बदल गई और हम पूर्व मुख्यमंत्री रह गए। भाई साहब, सरकार बदलने का दर्द इस तरह है ना कि उन लोग का जब ट्विटर और जब उन लोग का फेसबुक का वाल खोलिएगा ना, तो केवल और केवल यही दिखेगा कि आज के समय में जो वर्तमान में सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है, ये महारथी सरकार है, उन लोग का कहना है।